तो दोस्तों यूएनएससी के अंदर जब भी रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो उसके अंदर P5 कंट्रीज जो है वो सबसे बड़ा रोड़ा निकलकर सामने आती है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बहुत ही तगड़ा ग्रुप जिसके अंदर 40 सदस्य बताए जाते हैं, ये फॉर्म हुआ था 1997 में। ये अनऑफिशियल ग्रुप है लेकिन ये भी हमेशा ही यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने में रोड़ा अटकाते हैं। इन्हें कहा जाता है कॉफी क्लब। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, कनाडा है, इटली है, स्पेन है, आगे देखें तो साउथ कोरिया वगैरह भी है, मोरक्को है। तो इस तरह के कुल 40 देशों का ये समूह है। तो ये हमेशा ही इस बात की कोशिशें करता है कि अन्य कोई भी देश यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता हासिल ना कर ले। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि ये जितने भी देशों के मैंने आपको नाम गिनवाए, ये नहीं चाहते कि इनके पड़ोस में कोई यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता हासिल कर ले। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत हासिल कर ले, स्पेन और इटली नहीं चाहते कि जर्मनी हासिल कर ले, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहते कि जापान कर ले, लैटिन अमेरिकन देश नहीं चाहते कि ब्राजील हासिल कर ले। तो इस वजह से ये सारे देश मिलकर यूएनएससी के अंदर अड़ंगा लगा देते हैं, एक साथ सारे निर्णय लेते हैं। अब अगर दुनिया के 40 देश इन सब रिफॉर्म्स को लाने के लिए बीच में बाधा उत्पन्न करेंगे तो डेफिनेटली सुधार नहीं किए जा सकते, क्योंकि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए P5 कंट्रीज के साथ साथ दुनिया के 2/3 से ज्यादा बहुमत भी हासिल आपको करना है, तभी जाकर रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब कॉफी क्लब का कोई उतना महत्व नहीं रह गया है और कॉफी क्लब को तोड़ने में काफी देश कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि कॉफी क्लब के ही कई सारे देश भारत की यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए काफी मुखरता से आवाज उठाते हैं, जिसमें अब एक नाम ऑस्ट्रेलिया का भी निकल कर आया है। इसी के साथ साथ रिसेंटली भारत की यूएनएससी के अंदर स्थायी सदस्यता को लेकर चाइना सहित यूके, फ्रांस और अमेरिका सबको लताड़ लगाई है ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक्स द्वारा। जी हाँ, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक थिंक टैंक है जिसका नाम है लूवी इंस्टीट्यूट। इसके इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर माइकल फुलिलोव के द्वारा यूएनएससी के अंदर सुधारों को लेकर बहुत बड़ी बात कही गई है। इन्होंने शुरुआत में ये कह दिया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यूएनएससी के अंदर फ्रांस और यूके जैसे देश परमानेंट सदस्यता होल्ड करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश को इसमें परमानेंट सदस्यता अभी तक नहीं दी गई है। और इसके पीछे कोई ऐसे वैसे कारण नहीं है, कारण है इन दोनों देशों का पास्ट में इन दोनों देशों द्वारा दुनिया के अधिकांश हिस्से को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस वजह से ये किस तरह से फेयर निर्णय ले सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। और ये सही भी है। आज यूके फ्रांस की मानसिकता चाहे वैसी ना हो, हालांकि झलक देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन जो पास्ट था इनका वो बहुत ज्यादा काला है। और बड़ी बात यह है कि फ्रांस, यूके जैसे देशों का विक्टिम खुद भारत और ऑस्ट्रेलिया भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि देखिए, यूएनएससी के अंदर जब विस्तार की बात आती है तो साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ देश नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी ताकतवर हो, इस वजह से वो लोग बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो कहने का मतलब लैटिन अमेरिका में अन्य कोई देश भी इतना पावरफुल बने, इसके लिए अमेरिका भी रोक लगा देता है। और भारत चाइना जितना ताकतवर ना बन जाए, इस वजह से चाइना जैसे देश भी यहाँ पर रोड़ा अटकाते हैं। तो कहने का मतलब P5 नेशंस में से उन्होंने 4 देशों को टारगेट कर दिया, क्योंकि चाइना की भी प्रॉब्लम आप समझिए, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत का डिफेंस बढ़ रहा है, इसके अलावा भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो लगातार बढ़ रही है। केवल एक यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता ही भारत के पास नहीं है। अगर वो भी भारत को मिल जाती है तो भारत ओवर द नाइट चाइना के समकक्ष आकर खड़ा हो जाएगा, और चाइना इतना मजबूत ताकतवर पड़ोसी बिल्कुल भी अपने लिए नहीं चाहेगा। इसके आगे इन्होंने कहा कि चाइना को जल्द से जल्द भारत की सदस्यता के लिए अपना समर्थन देना होगा, क्योंकि इस समय चाइना ग्लोबल साउथ का स्वघोषित लीडर बना बैठा है। यानी ये स्पष्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ की वॉइस चाइना नहीं है, और भारत की सदस्यता के लिए चाइना पहल करे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में वो ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की एक्चुअली वॉइस भारत बन सकता है। तो कहने का मतलब जो हम लोग बात करते हैं अक्सर कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर भारत द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसको जन समर्थन एक्चुअली मिलना शुरू हो गया है। और अब कहा जा सकता है कि भारत का वो कैंपेन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, उसका इफेक्ट दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर एक्चुअली पड़ रहा है। ये भारत के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज दुनिया भर से रिफॉर्म्स को लेकर आवाजें उठने लगी है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था कि ये आवाज इतनी बुलंद हो गई है कि चाइना को भी अब इसके ऊपर अपना क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर चाइना इसके लिए राजी होता है या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।